हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ BSI अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे, लेटेस्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओपन एक्सेस डेटाबेस। जो स्टूडेंट UGC नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज UGC नेट, JRF सेट, स्टेट लेवल सेट एग्जाम्स और नवोदय विद्यालय, KVS और एमएस एग्जाम्स के लिए हमारे कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक भी वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन एक्सेस डेटाबेस क्या होता है। ओपन एक्सेस डेटाबेस मतलब क्या होता है, इस कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ओपन एक्सेस डेटाबेस क्या है? ओपन एक्सेस डेटाबेस आर द कलेक्शन ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेस। क्या होता है? ऑनलाइन रिसोर्सेज का एक कलेक्शन होता है। डेट मेक ओपन एक्सेस, जो कैसा होता है? ओपन एक्सेस होता है, इसका मतलब है कंटेंट अवेलेबल टू द पब्लिक फॉर फ्री विदाउट एक्सेस फीस एंड सब्सक्रिप्शन। जो पब्लिक के लिए फ्री होता है, कोई भी उसकी एक्सेस फीस नहीं होती, कोई भी उसकी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं होती, उसको बोलते हैं ओपन एक्सेस। ठीक है, तो ओपन एक्सेस क्या है? ओपन एक्सेस डेटाबेस एक ऑनलाइन रिसोर्सेस है डेटाबेस का, जो कैसा होता है? फ्री होता है, जो पब्लिक के लिए, इसकी कोई फीस नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन फीसेस नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? दिस डेटाबेस अलाउज यूजर्स टू एक्सेस, डाउनलोड एंड यूज द इंफॉर्मेशन विदाउट फाइनेंशियल, लीगल एंड टेक्निकल बैरियर्स। इसका मतलब है ये डेटाबेस यूजर्स को वित्तीय, कानूनी और तकनीक बाधाओं के बिना जानकारी तक पहुंचने के लिए डाउनलोड करने और उसको उपयोग करने के लिए क्या करता है? अनुमति देता है, आपको परमिशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट है दे प्रमोट अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। क्या करता है? जो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है उनको प्रमोट करता है टू द नॉलेज एंड ऑफर सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ द ओपन साइंस एंड स्कॉलरली कम्युनिकेशन। क्या होता है? वे ज्ञान तक अप्रबंधित पहुंच को बढ़ावा देते हैं और ओपन साइंस, विज्ञान और विद्वान के संचार और सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, उसको बोलते हैं ओपन एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओपन एक्सेस कंटेंट इंक्लूड एक्सप्लोरिंग मटेरियल्स लाइक जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक्स, थीसिस, कॉन्फ्रेंस पेपर, वर्किंग पेपर एंड डेटा एंड इमेजेस। ओपन एक्सेस जो होते हैं जिसमें क्या होता है? जर्नल्स होते हैं, लेख, किताबें, शोध प्रबंध, सम्मेलन पेपर, कार्यपत्र, डेटा, चित्र आदि सामग्री शामिल होती है। ठीक है, जिसमें सामग्री आदि शामिल होती है। नेक्स्ट देखते हैं ओपन एक्सेस इज ऑफन सब्जेक्ट टू द लेस रेस्ट्रिक्टिव कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग देन द ट्रेडिशनल पब्लिशिंग वर्क्स। ओपन एक्सेस जो सामग्री है उसमें पारंपरिक रूप से प्रकाशित कार्यों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक कॉपीराइट और लाइसेंसिंग के अधीन होती है, जिसमें कम पब्लिशिंग और कॉपीराइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका पबमेड सेंट्रल। एग्जाम्पल आते हैं पेपर में, उनकी लॉन्चिंग ईयर आती है, सब आ सकता है। पबमेड सेंट्रल, पबमेड क्या है? ए फ्री फुल टेक्स्ट आर्काइव ऑफ द बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस जर्नल। पबमेड जो ओपन एक्सेस डेटाबेस है जो बायोमेडिकल, लाइफ साइंस से रिलेटेड होता है। दूसरा है आपका आर्कसिप, ARXIV, आरसिप, ए रिपोजिटरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रीप्रिंट्स, ई प्रिंट्स इन द फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, क्वांटिटी बायोलॉजी, क्वांटिटी फाइनेंस एंड स्टैटिक्स। भौतिकी, इन सब सब्जेक्ट्स में ई प्रिंट का भंडार होता है, एक्सिप्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डोज, डायरेक्टिव ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, कम्युनिटी क्यूरेटेड ऑनलाइन डायरेक्टरी डेट इंडेक्स एंड प्रोवाइड एक्सेस हाई क्वालिटी ओपन एक्सेस प्री रिव्यूड जर्नल। इसमें जर्नल्स होती हैं, प्री रिव्यूड जर्नल्स की एक लिस्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका कौन सा है इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लॉस वन। प्लॉस वन जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी ओपन एक्सेस जर्नल होता है जो डेट पब्लिश साइंटिफिक रिसर्च फ्रॉम द ऑल डिसिप्लिन विद इन द साइंस, जिसमें जिसमें सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है, उसको पब्लिशिंग इसमें सारा काम होता है। नेक्स्ट आपका यूरोप परमेट सेंट्रल। यूरोप परमेट सेंट्रल क्या है? लाइफ साइंस, ए रिपोजिटरी फॉर द लाइफ साइंस लिटरेचर डेट प्रोवाइड द फ्री एक्टिव रेंज ऑफ द बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्चर, जिसमें क्या होते हैं? बायोमेडिकल और हेल्थ रिसोर्सेज के होता है। नेक्स्ट आपका पबमेड।
PubMed, although not entirely open access, PubMed provide access to the from the biomedical literature, include links to some full text article होता है. Next है SSRN, Social Science Research Network, a repository of the reprints, preprints and postprint in the social science and humanities. ऐसा जो सोशल साइंस और ह्यूमनिटी संबंधित डेटाबेस होता है. नेक्स्ट आपका ओपन आईरे, रिपोजिटरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड ओपन साइंस यूरोप एंड बियॉन्ड, जो यूरोप और इसके छात्रवृत्ति के खुले विज्ञान अनुसंधान से संबंधित होता है. ठीक है, कुछ स्टार्ट इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं, जिसमें है पहला है गूगल स्कॉलर, बायोमेड सेंट्रल, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कोर, अकेडमिक जर्नल्स, साइटसीर एक्स, एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, डेटा द इंटरनेट आर्काइव्स, ओपन रिसर्च लाइब्रेरी, पेपर टी, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस, बेस, बिज जर्नल, अफ्रीकन जर्नल आर्काइव, एग्रीकोला, एशियन लाइब्रेरी, डिजिटल कॉमन नेटवर्क्स. ये सारे इसके क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. इन एग्जांपल्स को आप एक बार याद हो जाएंगे. अब इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपनएक्स डेटाबेस. ओपनएक्स एक डेटाबेस का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. दे चार्ज सब्सक्रिप्शन फी, आपको पता है क्या है. दे प्रोवाइड फ्री एक्सेस विदाउट फाइनेंशियल बैरियर्स. इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी. क्या होता है, फ्री एक्सेस होता है जिसमें कोई फाइनेंशियल बैरियर्स नहीं होता है. नेक्स्ट आपका है What types of material are typically included in the OpenX content. किस टाइप का मटेरियल होता है. ओनली जर्नल्स, आर्टिकल, बुक्स होती हैं. ओनली कॉन्फ्रेंस पेपर, थीसिस होती है. स्कॉलरी मटेरियल सच एज जर्नल, आर्टिकल, बुक्स, थीसिस एंड मोर. इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपकी जर्नल्स, लेख, किताबें, शोध प्रबंध आदि सामग्री उपलब्ध होती है. तीसरा आपका कौन सा है, हाउ डू ओपन एक्सेस डेटाबेस सपोर्ट स्कॉलरी कम्युनिकेशन. कैसे करता है, बाई रेस्टिंग एक्सेस सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स, प्रोमोटिंग ओपन साइंस एंड डेटा शेयरिंग. कैसे करता है ओपन एक डेटाबेस, विद्वानों के संचार का समर्थन कैसे करते हैं, प्रमोटिंग ओपन साइंस एंड डेटा शेयरिंग. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपका कंपेयर टू द ट्रेडिशनल पब्लिशिंग वर्क, हाउ आर ओपन एक्सेस कंटेंट टिपिकली ट्रीटेड द टर्म कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग. पारंपरिक रूप से प्रकाशित कार्यों की तुलना में ओपन एक्सेस सामग्री को आमतौर पर कॉपीराइट और लाइसेंसिंग के संबंध में कैसे माना जाता है. इसका करेक्ट आंसर आपका है सी. सी इज द करेक्ट. दे आर सब्जेक्ट टू लेस रेस्ट्रिक्टिव कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग. ट्रेडिशनल की तुलना में कैसा होता है, कम प्रतिबंधात्मक कॉपीराइटिंग और लाइसेंसिंग के अधीन होता है. लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ द ओपनएक्स डेटाबेस. इसका ओपन डेटा क्या है, they provide access to exclusive content, they require you to pay for each download, they promote collaboration, knowledge dissemination, they provide a proper academic. तो करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर. दे संयोग ज्ञान प्रचार को बढ़ावा देते हैं. ठीक है, इस तरह से मैंने आपको छोटा सा टॉपिक आपका ओपन एक्सेस डेटाबेस डिस्कस किया. ओपन एक्सेस डेटाबेस क्या है मैं आपको बता दूं. ओपन एक्सेस डेटाबेस का मतलब होता है जिसमें कंटेंट एक ऑनलाइन रिसोर्स है डेटाबेस का, जिसमें कंटेंट फ्री होता है पब्लिक के लिए और जिसकी कोई भी एक्सेस फीस नहीं होती और जिसकी कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं होती. उसको बोलते हैं ओपन एक्सेस डेटाबेस. इसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, जिसमें पबमेड सेंट्रल, आरसेप, दोज, प्लस+1, यूरोप पबमेड, एसएनएन, ओपर है और कुछ एग्जाम्पल आए थे. तो इसमें से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप इसको नोट कीजिए. मैं लास्ट में आपको एक बार बता दूं, बीएसआई एकेडमी के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन चल देते हैं. और हमारे बीएसआई एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज यूजीसी नेट, सेट, जीआरएफ, केवीएस, एनबीएस की तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं. हम आपको पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, और भी नए नए टॉपिक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उनकी वीडियो आपके लिए आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे. और आपको कोई वीडियो ऐसे चाहिए जो अपलोड करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वो वीडियो आपको बना के भेज देंगे. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया. फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.